गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके बारे में कुछ ओवरव्यूज़ दी गई हैं, हम उसके बारे में जान लेते हैं। द मेन पर्पज ऑफ द स्टोरी इज इंट्रोड्यूस some basic concept relating to production and it is done through a story of an imaginary village called Palampur। इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य वहाँ पे उत्पादन होने वाले मतलब परिचय दे रहा है आपका जो एक काल्पनिक गांव पालमपुर के बारे में कि वहाँ उत्पादन से संबंधित कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाती हैं और वो कैसे की जाती हैं। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज पालमपुर। पालमपुर में जो कृषि है वहाँ का मुख्य व्यवसाय है। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, dairy, transport, etc. are several other activities that are carried out on a limited scale. These production activities are needed various types of resources such as natural resources, man-made items, human efforts, money, etc. Through the story of Palampur, we will learn how various resources are combined to produce the design goods and services in the विलेज। फार्मिंग जो वहाँ पालमपुर का मुख्य व्यवसाय है, वहाँ पे छोटे कुटीर उद्योग स्थापित किए गए हैं, जैसे डेयरी फार्मिंग, मत्स्य पालन वगैरह, ट्रांसपोर्ट एसेट्रा। आजकल ये कुछ क्रियाकलापें हैं जो वहाँ के लोगों के द्वारा एक सीमित मात्रा में किए जाते हैं। दिस प्रोडक्शंस एक्टिविटीज़ आर नीडेड वेरियस टाइप। ये जो प्रोडक्शन की क्रियाकलापें हैं वो अनेक प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होते हैं, कुछ जैसे प्राकृतिक स्रोतों से और मानव निर्मित प्रोडक्ट्स से और ह्यूमन एफर्ट कुछ मनुष्यों के द्वारा कराए जाते हैं जैसे मनी वगैरह का। थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न हाउ द वेरियस रिसोर्सेज आर कंबाइंड। कुछ अब स्टोरी ऑफ पालमपुर के माध्यम से हम ये पढ़ेंगे या हाउ द वेरियस कैसे अनेक प्रकार के रिसोर्सेज एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उनका आकार कैसे होता है, वस्तु का निर्माण कैसे किया जाता है और वह विलेज के किस प्रकार से सेवाएं प्रदान करता है। देयर आर द सेवरल नेबरिंग विलेजेस ऑफ एंड टाउन्स विल कनेक्टेड विद पालमपुर। ऐसे कुछ उनके पड़ोसी गांव हैं जो पालमपुर से जुड़े हुए हैं, जैसे रायगंज इज़ अ बिग विलेज। रायगंज एक बड़ा शहर है जो वहाँ से 3 किलोमीटर के पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देयर इज़ अ रोड विच कनेक्ट पालमपुर टू रायगंज। ये रोड के माध्यम से पालमपुर से जुड़ा हुआ है रायगंज। एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन कॉल्ड शाहपुर। और वहीं पे उसके बगल में एक निकटतम बाजार है शाहपुर ऑन द रोड, वो भी सड़क से जुड़ा हुआ है। देयर कैन बी सीन इन मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द बुलक कार्ट, टंगाज, बोगीज लोडेड विद जगरी जिसे गुड़ कहा जाता है, एंड अदर कमोडिटीज टू मोटर व्हीकल्स सच एज मोटरसाइकिल्स, ट्रैक्टर्स, जीप्स, ट्रक्स। देयर इज अ रोड। ये जो रोड है, रोड के माध्यम से पालमपुर से जुड़े हुए हैं रायगंज और शाहपुर। ये जो सड़कें हैं, सड़क के द्वारा दे कैन सीन यहाँ पे अनेक प्रकार के ट्रांसपोर्ट स्टार्टिंग जो कि बैलगाड़ी से प्रारंभ हुए, टोंगा से प्रारंभ हुए, लोडेड यानी बैलगाड़ियों से ही प्राप्त हुए जिस पर गुड़ लदा हुआ करता था, और अनेक प्रकार के मोटर व्हीकल जिसमें मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, जीप और ट्रक्स चलती रहती हैं। There are about 450 families in the village belonging of the several castes. This majority of the land in the village is owned by the 80 upper caste families. Their houses are made of bricks with the cement plastering, and SC Dalit comprise 1/3 of the population of the village. They live in the one corner of the village in much smaller houses. Some of their houses are made of mud and straw. Most of the houses of the village have electric connection. All the tubewells are run by the electricity. It is also used in various types of small business. There are 2 primary schools and 1 high school in Palampur. There is a primary health center run by the government. There is also 1 private dispensary where the patients are treated. यहाँ पर करीब 450 परिवार का लोग यहाँ पे अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, जिनमें 80% जो मेजॉरिटी के लोग हैं वो अपर कास्ट के लोग निवास करते हैं, जिनके घर
ईंट और सीमेंट से बने हुए हैं, प्लास्टर में पक्के मकानों में रहते हैं। वहीं पे अनुसूचित जाति के लोग भी 1/3 लोग जो है अनुसूचित जातों की लोग संख्या निवास करता है, जनसंख्या इस गांव में। दे लिव, जो गांव के एक छोटे से कोने में छोटे घरों में रहते हैं। सम ऑफ देयर हाउसेज, उनके जो कुछ घर हैं, कुछ लोगों के घर हैं जो मिट्टी और घास फूस से बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ हाउस ऑफ विलेज हर जगह, यहाँ पर के ज़्यादातर गाँव में बिजली की व्यवस्था है, बिजली कनेक्शन हैं जो, और कुछ ऐसे ट्यूबवेल्स हैं जो बिजली के द्वारा संचालित हैं। इट ऑल्सो वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस, इसके अलावा वहाँ अनेक प्रकार के छोटे व्यवसाय भी किए जाते हैं। यहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल और 1 हाई स्कूल है। देयर इज ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यहाँ एक सरकारी द्वारा संचालित एक छोटी डिस्पेंसरी है जिसमें और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जिसमें लोगों का इलाज किया जाता है।